अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप हम तीनों को जानते हैं, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाते हैं और ऐसे ऐसे व्लॉग्स लाते हैं जो आपको देखकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए और आपके लिए वो इन्फॉर्मेटिव भी हों। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। सिंपल विलेज मेरे चैनल का नाम है और आपने साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाना है ताकि मेरी जो कोई भी न्यू व्लॉग्स हो वो स्किप ना हो और आप उसको अच्छे से तरीके से देख सकें। तो दोस्तों, मेरे आज चलते हैं मेरे आज के व्लॉग की टॉपिक की तरफ। तो जो मेरे आज के व्लॉग का जो टॉपिक है वो मैंने आज आपको बताना है कि हम जो प्याज अपने सलाद में इस्तेमाल करते हैं और अपने जो सलाद वगैरह हो गया, जहाँ जहाँ कहीं भी हम अपने प्याज को इस्तेमाल करते हैं, हंस क्यों रहे हो और वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि वो पौधा बेसिकली बनता किस तरह से, मतलब कि उसको बनाया किस, मतलब कि उनको उगाया किस तरह से जाता है और उनकी जो फसल होती है वो किस तरह से होती है। उसके लिए लाजमी है आपने मेरे व्लॉग को एंड तक देखना और मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको ले जाता हूँ वहाँ पर जो जहाँ पर ये मतलब कि मौजूद हैं आजकल, मतलब कि आजकल इनकी फ़सल चल रही है। इनको इस फसल में उगाया जाता है और मतलब कि कुछ महीने बाद इनको तैयार हो जाते हैं। इनके लिए भी जो कुछ आप देखते हैं लगाते हैं ना, यहाँ पर भी पानी और जो हमारे पास फर्टिलाइज़र्स होगी ना, और वहीं यहाँ पर भी वही चीज़ें ही लगती हैं। तो दोस्तों, ये देख रहे होंगे मेरे पीछे ये जो कुछ बना हुआ है ना, ये मतलब कि प्याज की फसल के लिए ही बना हुआ है। बेसिकली यहाँ पर प्याज भी उगा ही गए हैं। मतलब कि यहाँ पर प्याज हम उगाते किस तरह से, प्याज को उगाने के लिए हमें बीज की ज़रूरत नहीं होती। बीज की ज़रूरत होती है लेकिन हमने सबसे पहले उसके जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना, उनको अलहदा से हम एक और ज़मीन में उनको फिर बोते हैं, फिर वहाँ पर पानी देते हैं और उसके बाद जो कुछ हमें उनकी खुराक होती है वो भी हम उनको देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से कुछ छोटे नन्हे नन्हे पौधे से निकल आते हैं। तो दोस्तों, वो जो नन्हे पौधे होते हैं वो बेसिकली प्याज के लिए अहम नहीं होते। उन पौधों को फिर वहाँ से निकाल लिया जाता है। मिट्टी मतलब कि उसके साथ मिट्टी भी होती है और वो भी नीचे से निकाल लिया जाता है। फिर उसके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं फिर उनको दोबारा यहाँ पर लाया जाता है, वहाँ से लेकर यहाँ पर लेकर आया जाता है और यहाँ पर उनको उगाया जाता है। सबसे पहले आपको इसकी छोटी छोटी क्यारियाँ बनानी पड़ती हैं। अगर आपकी ज़मीन में हल वगैरह लगे हुए हैं तो आपने क्यारियाँ बना लेनी है। अगर नहीं लगा तो सबसे पहले आपने हल लगवाना होगा। आजकल देख सकते हैं आप बहुत किस्म के ट्रैक्टर वगैरह आए हुए हैं हमारे पास जो हल लगाते हैं हमारे जो फसलों को। तो सबसे पहले इस ज़मीन पर हल लगाया जाता है। उसके बाद बारी आती है कि इस पर मतलब कि प्याज को किस तरह से उगाएं। प्याज को उगाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह की क्यारियाँ बनानी होंगी। ये देख सकते हैं आप क्यारियाँ किस तरह से अच्छे तरीके से इनको बनाया गया है। इनको एक तरतीब के साथ इनमें एक डेकोरम है और किस तरह से इनको बनाया गया है आप देख सकते हैं। इतने अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज से इनको बनाया गया है। मुझे जब भी इनको देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि ये आपको भी मैं बताऊँ। तो चलिए चलते हैं हम प्याज के पौधे की तरफ कि प्याज का पौधा बेसिकली किस तरह से होता है, मतलब कि किस तरह से ऐसा ऐसा आगे उगता है, किस तरह से मतलब कि छोटा होता है फिर बड़ा किस तरह से होता है। तो आप चलिए मेरे ब्लॉग की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखें, ये है बेसिकली प्याज का पौधा। मतलब ये देखें आप ना, ये है छोटा सा पौधा और आप देख सकते हैं ये देख रहे थे कि किस तरह से ये मतलब कि जो शुरुआत से स्टार्ट से ये किस तरह से पौधा होता है और ऐसा ऐसा ये किस तरह से बड़ा होता है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ से फिर बड़ा होता है। ये इसकी क्यारी में पानी यहाँ पर लगाया जाता है और इसके साथ साथ जो इनकी खुराक होती है ना, जो फर्टिलाइज़र फास्फोरस हो गए वो भी, उनको भी इसके अंदर ही यहाँ पर ही डाला जाता है और ये ऐसा ऐसा बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। एट दी एंड ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बड़े हो जाते हैं। फिर इनको यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ से इनका जो मतलब कि खाने वाला मतलब फूड वाला जो पार्ट होता है वो इनका मिट्टी के अंदर होता है और फिर इनको बाहर निकाला जाता है। उसके बाद इनके जो ये वाला ऊपर से हो गया ना, ये इनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। अगर ये ख़त्म हो जाए तो इनकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। तो इनको जब ये बड़े हो जाए, इनके नीचे जो उनका जो प्याज है वो बड़ा हो जाए तो ऊपर से इनको काट लिया जाता है। उसके बाद जो नीचे से होता है उनको निकाल कर फिर उनको साफ़ कर जिस तरह से फिर वो उनको हम अपनी मार्केट में ले आते हैं और उसके बाद ये हमारे पास तैयार हो जाता है कि हम इनको अपने सलाद में इस्तेमाल करें।
कि आप जानते थे मैंने आज आपको अपने इस व्लॉग में इस प्याज के बारे में बताया है कि प्याज का पौधा किस तरह से बड़ा होता है, इनको किस तरह से उगाया जाता है और किस तरह पे इन पर जो खर्चा होता है वो किस तरह से होता है। और बेसिकली ये छोटे मतलब कि जब छोटा पौधा है तो किस तरह से होता है और बड़ा हो जाता है तो किस तरह से होता है, तो हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो किस तरह से आता है, मैंने आज अपने इस व्लॉग में आपको बताया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद है तो आपने मेरे व्लॉग को लाइक लाजमी कर देना है, अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करने हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपल वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आपने बेल आइकन को लाजमी दबाना है ताकि कोई भी मेरा व्लॉग स्किप ना हो। जैसे कि आप जानते हैं मैं इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए बनाता रहता हूँ और आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं आपको अपने विलेज की सैर कराता रहता हूँ। विलेज के आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मैं सीन दिखाता रहता हूँ, मंजर हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद होंगे। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।